सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्नू की टीम एक अनजान डंजन के अंदर जाती है और वहाँ पे वो लोग कुछ अजीब अजीब स्टैचू को भी देखते हैं। पर अचानक उस डंजन का गेट बंद हो जाता है। फिर एक स्टैचू ज़मीन पे बहुत ही बड़ी ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे हंटर्स घायल हो जाते हैं और कुछ हंटर्स तो मर भी जाते हैं। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ये सब होने की वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और कुछ लोग तो वहाँ से भागने की भी सोच रहे थे। और तभी उनका लीडर सॉन्ग कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर वो स्टैचू हम पे फिर से अटैक कर देगी। फिर सॉन्ग जिन्नू के पास जाकर कहता है कि आज हम तुम्हारी वजह से बच गए सॉन्ग, अगर तुमने हम सबको नीचे झुकने को नहीं कहा होता तो अभी हम जिंदा नहीं होते। फिर जिन्नू कहता है कि वो तो मुझे लगा कि कुछ खतरा है इसलिए, और ये क्या, आपका हाथ कहाँ गया? फिर सॉन्ग कहता है कि मैं अभी भी इसे सह सकता हूँ, पर फिर भी क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? और वैसे तो मैं ये सब जूही से कहता हूँ, पर वो इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और इसलिए वो एक बी रैंक हिलर होने के बाद भी वो सिर्फ सिंपल रेड्स में ही ज्वाइन करती है। और मैंने भी कुछ बी रैंक के रेड्स में ज्वाइन किया है, पर वो स्टैचू शायद एक ए रैंक का नहीं तो शायद एक यस रैंक का हो सकता है। और उस पत्थर में इस कार्टेनन टेम्पल के रूल्स लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि हमें गॉड को रेस्पेक्ट करना होगा और हमें गॉड की तारीफ भी करनी होगी, और तो और हमें गॉड के ऊपर ट्रस्ट भी करना होगा, और जो भी इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर जिन्नू कहता है कि इसका मतलब वहाँ पे जिस गॉड की बात हो रही है वो ये सब स्टैचू ही है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम जिन्नू की बहन जिन्हा के स्कूल को देखते हैं और वहाँ पे जिन्हा की दोस्त उससे उसके भाई के बारे में पूछती है। फिर इस पे जिन्हा कहती है कि उसका भाई एक ई रैंक का हंटर है और वो हमेशा जख्मी होकर घर आता है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि वेल, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उसके जैसे हालत में नहीं होती। इसके बाद उस डंजन के अंदर सॉन्ग कहता है कि हम इसके ओपोनेंट नहीं हो सकते, इसलिए सिचुएशन ठीक होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर तभी दूसरा हंटर कहता है कि मैं अब और यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे इस जगह पे नहीं मरना है, मैं बहुत ही तेज़ दौड़ता हूँ और मैं अपने स्पीड से बाहर जा सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर ये कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर वो स्टैचू उसके पूरे शरीर को वहीं पे जला देती है और सिर्फ उसका पैर ही बच जाता है। और ये देखने के बाद वो सभी लोग डर जाते हैं। फिर जिन्नू मन में सोचने लगता है कि ये स्टैचू हमें बहुत ही इजीली मार सकता है, पर ये हमें मार क्यों नहीं रहा? ये बाकी मैजिक पिस्ट की तरह नहीं है जो कि बिना कुछ सोचे समझे हम पे अटैक करने लगते हैं। ओ हाँ, इस डंजन के तो अपने ही कुछ रूल्स है और इसके पहले रूल के हिसाब से हमें गॉड को रिस्पेक्ट करना होगा। फिर ये सब सोचने के बाद जिन्नू खड़ा होता है, तब सॉन्ग उसे रोकता है। फिर वो उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखों को देखकर नहीं लगता कि तुम अभी मरना चाहते हो। फिर जैसे ही जिन्नू पूरी तरीके से खड़ा होता है तब वो स्टैचू उस पर हमला करने लगती है, पर जैसे ही जिन्नू झुक जाता है तब वो स्टैचू अपना हमला रोक देती है। इसके बाद जिन्नू कहता है कि सब लोग नीचे झुक जाओ, अगर हम एक सर्टेन हाइट से नीचे रहेंगे तो ये स्टैचू हम पे हमला नहीं करेगी, और शायद इस डंजन का फर्स्ट रूल का यही मतलब है। फिर सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर सभी लोग नीचे झुक जाओ। फिर वो सब नीचे झुक जाते हैं और तभी वो स्टैचू ये सब देखकर स्माइल करने लगता है और उसके स्माइल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर कुछ देर तक वो स्टैचू उन पे हमला नहीं करती है, इसलिए पर खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू उन पे अब भी हमला नहीं करती है। और ये देखकर सभी लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वो अब सेफली यहाँ से बाहर जा पाएंगे, पर जिन्नू को पता था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर तभी वो स्टैचू खड़ा हो जाता है। तब सॉन्ग कहता है कि अब हम क्या करें संग? फिर जिन्नू कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अभी हमें इस डंजन के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा और इसके दूसरे रूल के अकॉर्डिंग हमें गॉड की तारीफ करनी होगी। ये सुनने के बाद वो सभी कहते हैं कि पर ये हम कैसे करेंगे? फिर एक बंदा कहता है कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, मुझे गॉड की तारीफ करना आता है क्योंकि मैं पहले एक चर्च में काम कर चुका हूँ। फिर ये कहकर वो झुक जाता है और वो उस गॉड की तारीफ करने लगता है। फिर जिन्नू मन में सोचता है कि अरे नहीं, ये तो दूसरे गॉड को प्रेज कर रहा है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों से कुचल देती है और ये देखने के बाद वो सभी डर जाते हैं। फिर सॉन्ग कहता है कि हम सभी को अलग अलग होकर भागना होगा। तब वो सब भागने लगते हैं और पर्क दौड़ते दौड़ते सोचता है कि मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा, मेरे फैमिली मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो रुक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वहाँ पे सेफ था, पर वो वहाँ पे सेफ नहीं था क्योंकि उसके पीछे एक स्टैचू था जो कि उसे हमला कर देती है। इसके बाद जिन्नू जूही का हाथ पकड़ के दौड़ रहा होता है और वो मन में सोचता है कि हमें गॉड की तारीफ करनी होगी, पर हम इन राक्षसों की तारीफ कैसे करेंगे? क्या यहाँ पे इसके लिए कुछ क्लू है?
फिर वो देखने लगता है कि उन सब स्टैचू ने क्या पकड़ा हुआ था। फिर जैसे ही वो कुछ स्टैचू के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखता है तब वो उन सब से कहता है कि सभी लोग उस स्टैचू के पास जाओ जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद सॉन्ग जैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाता है तब वो स्टैचू उस पर हमला करने की जगह वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है। और किम के साथ भी यही होता है। फिर जिनू और जूही दूसरे स्टैचू के पास जाते हैं पर यह स्टैचू गाना नहीं बजा रहा था, इसलिए जिनू को लग रहा था कि शायद सिर्फ एक ही लोग इसके नीचे खड़े हो सकते हैं, इसलिए वो दूसरे स्टैचू की तरफ जाने लगता है और उसके जाते ही जूही वाला स्टैचू अपना सॉन्ग प्ले करना चालू कर देता है। इसके बाद जिनू दौड़ते हुए उस स्टैचू की तरफ जाता है पर एक बड़ा सा स्टैचू उसे बार बार टैकल कर रहा था और वो उसे कुचलने ही वाला था, पर तभी जिनू छलांग मारकर बच जाता है। पर ठीक उस वक्त उसके पीछे वाला स्टैचू उसे हमला कर देता है, पर जिनू उसे जैसे तैसे बच जाता है और फाइनली जिनू उस स्टैचू की तरफ पहुंच जाता है। फिर वो स्टैचू गाना बजाने लगता है जिसके कारण वो बड़ा सा स्टैचू अपनी जगह पे बैठ जाता है। और इसके बाद जूही दौड़ के जिन्नू के पास जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि जिन्नू का एक पैर कटा हुआ था, इसलिए वो उसे हील करने लगती है। पर उसे हील करते करते उसकी भी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। और तभी किम सॉन्ग से कहता है कि मुझे बहुत ही दुख हुआ कि तुम्हारी एक हाथ कट गई, पर यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक लीडर होने के नाते तुमने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। ये सुनकर दूसरा हंटर कहता है कि पर वोट तो तुमने भी तो किया था। फिर किम कहता है कि और तुमने भी तो वोट किया था, इसमें तुम सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। फिर जिन्नू मन में सोचने लगता है कि अभी ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है, हमें अभी भी एक और रूल को फॉलो करना बाकी है। इसके बाद एक स्टैचू अपना हाथ उठाता है और तभी जमीन में से कुछ निकलता है और ये देखकर जिन्नू कहता है कि ये तो एक मंदिर है। पुराने कहानियों के हिसाब से हमें इसमें भगवान के लिए किसी को कुर्बान करना होगा। और इसका तीसरा रूल जिसमें हमें गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, शायद इसका यही मतलब है कि हमें किसी को गॉड के पास समर्पण करना होगा। फिर किम कहता है कि मुझे पता है कि अब हमें किसे सेक्रीफाइस करना है। कैप्टन सॉन्ग, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी उसका शरीर आधा कट गया और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए अब तुम्हें ही अपनी कुर्बानी देनी होगी। फिर जिन्नू उसे रोकने की कोशिश करता है पर किम नहीं मानता और इसके बाद सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। फिर सॉन्ग उस मंदिर की तरफ जाता है और वहाँ जाते ही उस मंदिर के साइड में एक आग जलने लगती है। फिर सॉन्ग जिन्नू से पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा सॉन्ग। फिर जिन्नू सोचने लगता है कि इसका क्या मतलब है, इसे तो जिंदा लोगों की जान चाहिए है ना। ये सोचने के बाद जिन्नू कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर क्या तुम दोनों मुझे उस मंदिर में लेकर जा सकते हो, मुझे उसे चेक करना है। फिर वो दोनों उसे उस मंदिर के करीब लेकर जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे और 3 आग जलने लगती है। फिर सॉन्ग जिन्नू से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। तब जिन्नू कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर हम यहीं पे वेट करते रहे तो क्या हमें कोई बचाने आएगा। फिर इस पे सॉन्ग कहता है कि इस डंजन को क्रिएट हुए आज 7 दिन हो चुके हैं, इसीलिए हमें कोई बचाने आए उससे पहले ही ये स्टैचू कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इसके बाद जिन्नू मन में सोचने लगता है कि जैसे ही कोई भी डंजन क्रिएट होता है उसके 7 दिन के बाद उस डंजन का गेट पूरी तरीके से खुल जाता है, जिसकी वजह से उस डंजन के अंदर जो भी मैजिक बीस्ट है वो सभी इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और इसलिए हमें 7 दिन के अंदर अंदर डंजन के गेट को बंद करना पड़ता है। और रेड मिशन का सबसे मेन काम यही होता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्नू की बहन जिन्हा अपनी माँ को हॉस्पिटल में देखने जाती है और वहाँ पे वो अपनी माँ को अपने एग्ज़ाम के बारे में बताने लगती है। फिर दूसरी तरफ जिन्नू कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि बाकी की जगह पे भी आग को जलना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसके आगे हमें क्या करना है। और ये सुनकर वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। फिर बाकी के दोनों आग भी जल जाते हैं और तभी उस मंदिर में से करंट निकलता है। फिर उन सभी आग के ऊपर एक ब्लू कलर का आग जलने लगता है और इसके बाद वो डोर भी ओपन हो जाता है। और ये देखकर वो सभी सोचने लगते हैं कि डोर तो ओपन हो गया, पर ये कोई ट्रैप तो नहीं है ना। फिर वो ब्लू कलर का आग एक एक करके बुझने लगता है और तभी वो सारे स्टैचू उनके पास आने लगते हैं। और ये देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब उनको क्या करना चाहिए। तब जिन्नू उन सभी स्टैचू को बहुत ही गौर से देखने लगता है। फिर वो कहता है कि सभी लोग स्टैचू की तरफ ही देखो, ये उसी गेम की तरह है जो कि हम बचपन में खेला करते थे। अगर हमने इन स्टैचू को नहीं देखा तो फिर ये हमारे और भी ज़्यादा पास आएंगे। फिर वो सभी उसकी बात मानने लगते हैं और ये करने से वो स्टैचू रुक तो गए थे, पर एक लड़की ये और नहीं कर पाई, इसलिए वो वहाँ से भाग के चली गई, जिसकी वजह से वो डोर भी थोड़ा बंद हो जाता है। फिर जिन्नू सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ब्लू फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही है और अगर कोई भी इस मंदिर से जा रहा है तो फिर ऑरेंज फ्लेम्स भी बुझ रही है, जिसकी वजह से ये डोर भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। ओह, तो इसका मतलब जब सभी लोग चले जाएंगे
तो फिर ये डोर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और शायद इस डंजन का थर्ड रूल का मतलब यही है कि हमें गॉड को ऐसे सिचुएशन के अंदर भी ट्रस्ट करना होगा। फिर तभी दूसरा हंटर भी डर के मारे चला जाता है, जिसकी वजह से एक और आग बुझ जाती है और वो डोर फिर से थोड़ा और बंद हो जाता है। इसके बाद जिन्नू कहता है कि सभी लोग हिलना बंद करो, नहीं तो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर है और जब सभी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएगी तब हम यहाँ से सेफली जा पाएंगे। फिर ये सब सुनकर किम कहता है कि पर संग, ये भी तो हो सकता है कि जब सभी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाए तब क्या पता कि ये डोर पूरी तरीके से क्लोज हो जाए। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम सबसे वीक होने के बाद भी इतना ज़्यादा यूजफुल होगे। अभी तक हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं। फिर वो रोते हुए कहता है कि पर देखो, मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे जिंदा अपने घर वापस जाना है, इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता। और ये कहकर वो चला जाता है। तब जिन्नू मन में सोचने लगता है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मुझे जिंदा रहना ही होगा और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर सोंग कहता है कि तुम दोनों जल्दी यहाँ से चले जाओ। मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पे एक इंसान रहेगा तब तक डोर क्लोज नहीं होगा। मुझे तुम जैसे नौजवान को बचाना ही होगा जिसके पास एक अच्छा भविष्य है। और जूही, सोंग का ख्याल रखना, ठीक है। पर जिन्नू को बहुत ही ज़्यादा हील करने की वजह से जूही की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसलिए वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। फिर जिन्नू कहता है कि मिस्टर सोंग, आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। फिर इस पे सोंग कहता है कि पर मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे रुकूंगा। फिर जिन्नू कहता है कि तो फिर जूही को कौन बचाएगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी कीजिए। फिर जूही कहती है कि नहीं जिन्नू सान, मुझे यहाँ पे रुकने दो। फिर जिन्नू कहता है कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, है ना, इसलिए ये लो, इसे यूज करके तुम कुछ खरीद के खा लो। फिर जब मैं यहाँ से बाहर निकल के जाऊँगा तब मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें और पैसा दूंगा। फिर इस पर जूही कहती है कि ये मजाक करने का समय नहीं है। फिर तभी सोंग जूही को पीछे से मुक्का मारता है जिससे जूही बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिन्नू कहता है कि प्लीज़ इसे लेकर जल्दी चले जाइए। फिर सोंग उसे लेकर चले जाता है जिससे वो दोनों आग भी बुझ जाती है और फिर वो सभी स्टैचू जिन्नू की तरफ आने लगते हैं। तब जिन्नू मन में सोचता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब सिर्फ मैं ही मरूंगा, पर मुझे और ज़्यादा हथियार लेकर आना चाहिए था। फिर वो एक तलवार को उठाकर उन स्टैचू की तरफ देखता है और वो कहता है कि मैं अकेले नहीं मरने वाला, तुम में से किसी न किसी को तो मेरे साथ मरना ही होगा। फिर दो स्टैचू जिन्नू पे हमला करते हैं पर जिन्नू उस हमले को सह लेता है और वो सोचता है कि मैं हमेशा सबसे वीक था, इसलिए मेरे साथ काम करने वाले लोग हमेशा मेरी इंसल्ट करते रहते थे। उसके बाद वो स्टैचू उसका हाथ काट देता है। फिर जिन्नू फिर से सोचता है कि पर मुझे भी स्ट्रांग बनना है, पर मैं बन नहीं पाता हूँ। फिर भी सबसे वीक होने के बाद भी मैं किसी न किसी तरीके से अब तक अपनी जान बचाते आया हूँ। और किम सिर्फ अपनी बात कर रहा था, जबकि जो भी उसने कहा वो हम सभी के लिए एक समान है। हम सब अपनी अपनी जान बचाना चाहते हैं, पर हमेशा सेल्फिश लोगों को ही फायदा होता है। मेरे पास भी एक फैमिली है, मुझे भी अपने घर जाना है। फिर तभी एक स्टैचू उसे उस मंदिर के बीच में मारने लगता है, पर अभी भी जिन्नू अपनी आंखों को खुली रखता है। उसके बाद वो स्टैचू उसे फिर से हमला करने लगता है, पर जिन्नू अपनी आंखों को आखिर तक बंद नहीं करता है और वो सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, काश मेरे पास एक और चांस होता। और तभी वो ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है जिसका टाइटल था द करेज ऑफ द वीक। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन्नू एक प्लेयर बनने के लिए रेडी है। इसलिए जिन्नू को पूछा जाता है कि क्या वो एक प्लेयर बनना चाहेगा, और अगर जिन्नू ने मना किया तो फिर उसका दिल 0.02 सेकंड के अंदर चलना बंद हो जाएगा। फिर जिन्नू यस पे क्लिक करता है और अब इसके आगे क्या होगा ये तो हम अगले एपिसोड में ही जानेंगे। सो टिल देन बाय बाय।